पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए था। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि भले पैसे उन्होंने ज्यादा कमाए बट मेरे बाप ने इज्जत कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लिए हमारा कॉलर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बात जब सवाल मुझ पे उठता है कि MIM पार्टी क्यों, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि कई सारी पार्टियों से ऑफर थे, पैसे हमको ऑफर किए जा रहे थे, बट क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के पैसे खा के हम आवाम के साथ धोखा करें किसी तीसरी पार्टी को लाकर। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। जब मेरे वाले साहब ICU में थे, मैं स्टेडियम के बाहर गाड़ी में थी, मैं कॉल्स ट्राई कर रही थी रुता आंटी को, व्हाट्सएप को, सबको मैंने कॉल्स किए। रुता आंटी ने मेरा आखिरी कॉल उठाया और मैं उस वक्त इमोशनल थी, क्योंकि किसी के भी फादर, आपके वालिद अगर हॉस्पिटल में है और आपको ये जद्दोजहद में आप हो कि यार मैंने 6-7 साल की मेहनत और मेरे वालिद के 20-25 साल की मेहनत, आज आखिरी दिन है, इसके बाद सीधा 5 साल बाद वो दिन आने वाला है, तो आप क्या करते हो उस पोजीशन में रहकर। तो मैंने उस वक्त अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे आजाद से लड़ना है, इंडिपेंडेंट से। क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम पे और अपने अल्लाह पे भरोसा था, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि इनको हम पे नहीं था, बट हमको खुद पे भरोसा होना जरूरी। किसी को हम पे हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो भरोसा हमको हमारे ऊपर था, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आवाम उसका नतीजा है, जो हमको सुनने इतने तादाद में हर सभा में आप लोग पहुंच रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप हक का साथ देने के लिए आ रहे हो और आप हक की आवाज में साथ में आवाज लगा रहे हो। तो ये है MIM की ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब स्टेडियम से अंदर में गई हूँ, तब MIM पार्टी से मेरे भाई वहाँ खुद खड़े थे, सैफ भाई खड़े थे, नफीस अंकल खड़े थे। उन्होंने बोला कि बेटा हमने तेरा B फॉर्म है ना कल रात से ही तैयार रखा है, जो टिकट मुझे मेरी पार्टी ने दे दी वो टिकट कोई और पार्टी लेकर मेरे लिए खड़ी थी। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा था कि नहीं था? तो MIM अल्लाह का तोहफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त मेरे दिमाग में जो आजाद वाली बात थी कि मैं आजाद से भी लड़ूंगी तो मैं जीत जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे मेरे काम पर भरोसा था। मैंने नकली वादे नहीं किए इन 6 सालों में, और नकली काम नहीं किए जैसे ये लोग करते आए हैं। ये आज वादा करते हैं, 1 साल बाद वापस आवाम के पास सामने प्रकट हो जाते हैं। आवाम पूछती है कि क्या वादे आपने किए थे और क्या हुआ, उनके पास कुछ नहीं होता है जवाब में। आज भी आप इनके भाषण देखिए, ये रो रहे हैं, हर जगह पे वोट की भीख मांग रहे, पुराने पुराने काम याद दिला रहे। आवाम से सिर्फ ये गुजारिश है कि याद रखें कि विधायक इलेक्शन नहीं है, ये नगर सेवक इलेक्शन है। कैंडिडेट से पूछो ना, जावेद मेडिकल से पूछो, मैशर से पूछो, साजिद बापा से पूछो, जावेद सिद्दीकी से पूछो, इनके सभी कैंडिडेट से पूछिए। घड़ी वालों के कैंडिडेट से पूछिए कि अपना काम बताओ। घड़ी वालों ने भी पिछले 1 साल में फटाफट सब काम कर दिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन लगने वाला था। ये काम अगर पहले आके आवाज को चैलेंज करके कई सालों पहले किया होता तो शायद इस बार मुमरा की आवाम घड़ी को वोट देने का सोचती। बट घड़ी बीजेपी के साथ है, तुतारी बीजेपी के साथ है, क्योंकि तुतारी कुछ दिनों में घड़ी के साथ अलायंस करने वाली है। तो हम मुसलमानों को ये याद रखना है कि MIM सिर्फ ऐसी वाहिद पार्टी है और इसके सदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे वाहिद लीडर है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी सरकार के सामने शेर के जैसे दहाड़ते हैं हमारी कौम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको ऐसे लीडर को मुमरा में लाना है और उस लीडर को मजबूती देनी है। और इस बार सभी मुमरा वालों से, ये लाइव पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इनको इतनी बुरी तरह से हराना, इतनी बुरी तरह से हराना जैसा इन्होंने मुझे उस आखिरी दिन पर रुलाया है, ये मुमरा से उस तरीके से रो कर वापिस जाना चाहिए। और जो इन्होंने